साहिब जहां से बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं, मगर हर बार की तरह उनके प्रचार की कमान संभाली उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने। कैसा चल रहा है पूनम का प्रचार अभियान, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने पूनम के प्रचार में बिताया पूरा एक दिन। पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी जान से जुटे हैं। पूरा दिन रैलियों और जनसंपर्क में गुजर रहा है। वो लोगों से एक बार फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके दोनों बेटे लौ और कुश भी हैं, जो अपने पापा के लिए कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन स्टार बेटी सोनाक्षी प्रचार में नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार की कमान और पूरा चुनाव मैनेजमेंट पत्नी पूनम सिन्हा के हाथों में है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने पूनम सिन्हा से खास बातचीत की। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज हम उनके साथ 24 घंटे हैं और हमने देखा कि किस तरह से वो लगातार प्रचार की कमान संभाली हुई हैं। मैडम, लगातार जो है देख रहे हैं महिलाओं से बातचीत करना, किस तरह से आखिरकार कितने दिनों से आप कमान संभाली हुई हैं? खैर, हम लोग तो यहाँ पटना पहुंचे थे और जिस दिन से आए हैं उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं अपने काम पे। और क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हमें बिल्कुल गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में एकदम जुट जाना है और नरेंद्र मोदी को हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है इस देश का। शत्रुघ्न सिन्हा जी बयान देते हैं तो पार्टी परेशानी में पड़ जाती है। कभी कभी आप समझाते हैं कि नहीं पत्नी के नाम? देखिए, वो बहुत ही साफ दिल आदमी है। जो उनके दिल में है वो बोलते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि किसको क्या तकलीफ होगी। सच्चाई का हमेशा उन्होंने सामने रखा है अपनी बात सच्चाई से। और बेबाक आदमी है, मैं कहूंगी। किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल दबंग है अपने बेटी की तरह। अच्छा पूनम जी, शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि पूनम जी के कई जगहों से मांग हो रही है कि उनको चुनाव में लड़ाइए। क्या पूनम जी उसके लिए तैयार हैं? नहीं, मजाक कर रहे हैं वो। अभी फिलहाल हमारा काम तो यही है कि इनको हम अपनी सीट के लिए जीत की तरफ ले जाएं। और हमारा लक्ष्य तो बस एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को हमें प्राइम मिनिस्टर के गद्दी पे बिठाना है। क्योंकि इतने साल हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ जो थे, जो कि मतलब है लेकिन होना नहीं चाहिए था। हमें एक दबंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो देश की हालात को बदले। और ऐसे इंसान का नाम शायद नरेंद्र मोदी आ रहा है सामने। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बेहतर मोदी से चॉइस हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को मैं डाउन नहीं करना चाहूंगी। आखिर उनको भी हक बनता है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी में कोई भी सामने आके प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लड़ सकता है, क्यों नहीं। लेकिन जो मोदी जी का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने गुजरात का एक मॉडल रख के हमारे सामने प्रूव कर दिया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल है, तो मुझे लगता है फिलहाल राहुल जी को थोड़ा सा और टाइम वेट करना चाहिए, जहां पर वो और थोड़ा सीख ले, थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन कर ले। अच्छा पूनम जी, लव और कुश दोनों यहाँ पर मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ खड़े हैं, लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी प्यारी बेटिया और स्टार सोनाक्षी सिन्हा मुंबई में हैं। क्या प्रचार करेंगे? देखिए, सोनाक्षी एक बहुत ही कमिटेड एक्टर हैं और उसको अपने कमिटमेंट्स बहुत सारे उसने किए हुए हैं। तो उन कमिटमेंट्स को छोड़ के आना, आई डोंट थिंक उसके पापा भी चाहेंगे कि वो अपने कमिटमेंट्स को छोड़ के यहाँ पर आए। क्योंकि जब एक कमिटमेंट होता है तो हर प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगता है फिल्म के प्रोडक्शन में। और बाकी के स्टार्स जो हैं, जो साथ में अपने उन दिनों के डेट्स में होते हैं, उन लोगों के डेट्स वेस्ट हो जाते हैं, जो कि मुश्किल हो जाता है दोबारा उसको सही साथ में करना। इसलिए सोनाक्षी मुझे लगता है नहीं आ पाएगी। लेकिन पापा का प्यारी बिटिया है तो ऐसा। हाँ, प्यारी बिटिया तो वैसे भी है, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो। इलेक्शन की जो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि कुश का कहना। नहीं, वो है, लेकिन वही बात है कि
उसके आने से काफी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हो सकता है और हम नहीं चाहेंगे कि उस जद्दोजहद में और लोगों की क्राउड में किसी को चोट लग जाए या किसी का कुछ हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि ये सब हो। पूनम जी फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से फिल्मी सितारे चुनाव में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। फिल्मी सितारे भी इस देश के नागरिक हैं, उनका भी हक बनता है आना। क्यों नहीं? अगर वो लोग जागरूक हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, तो जरूर स्वागत है उनका। तो ये थी पूनम सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहां से भारी मतों से विजयी होंगे। इस चुनाव प्रचार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। ये सो कॉल कैंपेनिंग नहीं है, लास्ट 3-4 दिन भारी मतों से विजयी होंगे। इस चुनाव प्रचार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। ये सो कॉल कैंपेनिंग नहीं है, लास्ट 3-4 दिन रह जाएंगे, तब क्रिसेंडो होगा, तब बहुत बढ़ेगा। आज तो सिर्फ हम चल रहे हैं लोगों के साथ, इनकी हौसला अफजाई और ये लोग हमारी हौसला अफजाई और पार्टी की और खासकर नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से भी जाना कि आखिर वो बिहारी बाबू को लेकर क्या सोचते हैं। जी हाँ, काम तो अच्छा किए हैं। है उनके बाद जैसे जितने के बाद भी आना चाहिए ना, जैसे कि अभी ये सब चालू हुआ इलेक्शन, तो अभी उसके बाद भी आना चाहिए ना। यानी आते रहेंगे सभी को अच्छे लगेंगे, और क्या। खुश क्या कर रहेंगे। एक बार जिताने के बाद तो ये दोबारा कभी झांकी मारने नहीं आए। कभी भी कोई ऐसा कार्य में कुछ भी हुआ, इतना यहाँ ये हुआ, कोई ऐसा कार्य में नहीं आए। जब सिर्फ इनको वोट लेना रहता है तो सिर्फ ये आते हैं